हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में जो कंप्लीट किया था वो हमने कंप्लीट किया था इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। उसमें हमने क्या किया, जब हमने इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमने किया था, उसमें जब हमने किया उसमें हमने देखा कि जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस समय हमारे पास इंडिया की क्या सिचुएशन थी। अब उस चैप्टर का समअप जब हमने किया तो हमने क्या देखा कि उसमें इंडिया टोटली पूरी तरह डिस्ट्रॉयड, कोई सेक्टर भी डेवलप नहीं था। थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास था लेकिन वो भी इंडिया के नीड्स के हिसाब से इनफ नहीं था। तो फिर हमने क्या किया, अपना डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू किया। तो हमारा सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर इंडियन इकोनॉमी 1947 टू 1990। ये हमने 1990 तक का फेस क्यों लिया, 2017 क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि 1990 में इंडियन गवर्नमेंट ने बिल्कुल अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज में यू टर्न लिया था। 1947 में हमें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिली थी और 1990 में इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। तो 1947 में जो मॉडल हमने अडॉप्ट किए वो मॉडल हमारे 1990 तक चले। 1990 के बाद जब हमें उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स दिखने लगे, तो इंडियन गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज की। देखो, पॉलिसी तो 1947 से 1990 के बीच में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज होता रहा, लेकिन 1990 में यू टर्न लिया गया। यू टर्न का मतलब समझते हो कि जो अभी तक पॉलिसी थी बिल्कुल उसके ऑपोजिट पॉलिसी हमने अडॉप्ट की। जिन चीजों से हम आज तक बचते रहे थे उन चीजों को हमने अडॉप्ट किया। जिन चीजों के ऊपर हमने बैन कर रखा था वो चीजें हमने अपने देश में परमिशन दी। तो ये जो सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे हमें फर्स्ट चैप्टर है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि 1947 से 1990 तक इन एरियाज में क्या डेवलपमेंट हुआ। मैंने आपको पहले भी बताया था इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस मैक्रो से ज्यादा है। ये हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही है। यूनिट फर्स्ट में हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने किया इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सेकेंड चैप्टर में हम करेंगे 1947 से 1990 और थर्ड चैप्टर में हम करेंगे कि आफ्टर 1990 इकोनॉमिक पॉलिसीज हमारी क्या रही टिल नाउ। थर्ड चैप्टर में आफ्टर 1990 एंड टिल नाउ। तो इस चैप्टर को जब हम शुरू कर रहे हैं तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम कुछ बेसिक करेंगे कि जो हमारे पास इकोनॉमी है वो कितनी तरह की होती है। 1947 में जब हमने प्लानिंग बनानी शुरू की तो सब कुछ हमारे लिए नया था, सब कुछ टोटली चेंज था, सब कुछ नया था हमारे पास। एक नए सिरे से हमें शुरुआत करनी थी। तो उस समय इंडिया जो पूरे वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक प्लानिंग के 3 मॉडल थे। वो 3 मॉडल क्या थे? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो पहले हम स्टडी करेंगे कि ये जो 3 मॉडल थे इकोनॉमी के क्या थे, इनके ड्रॉबैक्स क्या थे, क्या फायदा रहा था, और फिर इंडिया ने कौन से सिस्टम को अडॉप्ट किया। तो जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप ऑफ इकोनॉमी। टाइप ऑफ इकोनॉमी में फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है इसमें तीनों जो इकोनॉमी है इनको हमने जो डिटेल में करना है वो हम क्या करेंगे, इनकी डेफिनेशन। फर्स्ट हम करेंगे इनकी डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद फिर इसकी जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन कैसे होगा। अब इससे पहले थोड़ा सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में करते हैं। 11th क्लास में माइक्रो के फर्स्ट चैप्टर में आप करके चले थे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, याद होगा, रिमाइंड करवा रही हूँ उसको। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच। सेकेंड सेंट्रल प्रॉब्लम होती है हाउ टू प्रोड्यूस एंड थर्ड फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच, इकोनॉमी के बॉन्ड्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो हम क्या प्रोड्यूस करें जिससे इकोनॉमी को प्रायोरिटी दिया जाए, जिससे इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हम टेक्निक कौन सी अडॉप्ट करें। 2 टेक्निक होती है, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव।
लेबर इंटेंसिव टेक्निक, मोर यूज ऑफ लेबर एंड लेस यूज ऑफ कैपिटल। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, मोर यूज ऑफ कैपिटल एंड लेस यूज ऑफ लेबर। थर्ड प्रॉब्लम थी हमारी वहां फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस, सोसाइटी की किस क्लास के लिए हम प्रोड्यूस करें, सोसाइटी की किस क्लास के लिए हम प्रोड्यूस करें, वो हमने यहां देखना है फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो ये जो तीन इकोनॉमी हमने किया हुआ है, इसमें तीनों में देखेंगे कि ये जो इकोनॉमिक डिसीजन है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, इनके डिसीजन इन इकोनॉमी में कैसे लिए जाते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो तीनों इकोनॉमी है, इनके फीचर्स एंड सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स 3 मार्क्स के आपके पास आ सकते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। आज विश्व के 95% जो कंट्रीज हैं वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉर्म करते हैं। 95% जो कंट्रीज हैं वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉर्म कर रहे हैं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है क्या, अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें, 1 नंबर में डेफिनेशन आ सकती है। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर। ओन का मतलब उनके ऊपर जो ऑनरशिप है वो प्राइवेट सेक्टर की होती है। कंट्रोल भी प्राइवेट सेक्टर करता है एंड ऑपरेट भी कौन करता है, ऑपरेट भी प्राइवेट सेक्टर करता है। तो ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता, नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, टोटली इकोनॉमिक डिसीजन प्राइवेट सेक्टर के ऊपर छोड़ दिए जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर देखता है कैसे बनाना है, क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है। टोटली डिसीजन जो है वो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर छोड़ दिया जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर सिर्फ यहाँ लॉ ऑर्डर, इस तरह के काम जो हैं, डिफेंस, लॉ ऑर्डर, इस तरह के काम यहाँ करते हैं। जो गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर यहाँ कोई प्रोडक्शन एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं करता है। सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज प्राइवेट सेक्टर से परफॉर्म की जाती हैं। तो ये हो गई हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की डेफिनेशन। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। अब यहाँ देखिए बेस जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स का वो क्या है, प्रॉफिट मोटिव। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसमें सब कुछ अभी बताया प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। अब जब सब कुछ यहाँ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ही है तो फिर यहाँ जब प्राइवेट सेक्टर को सब कुछ करना है तो प्राइवेट सेक्टर तो वहाँ हम देखिए मैक्रो में भी करके चले हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ प्राइवेट सेक्टर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा तो प्राइवेट सेक्टर सिर्फ अपनी वही एक्टिविटी परफॉर्म करेगा जिसमें उनको प्रॉफिट बहुत ज्यादा, जिसमें प्रॉफिट नहीं होगा कोई भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर उसमें नहीं आए। तो इसमें जो सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम है, उसको कंट्रोल कौन करता है, उसको कंट्रोल करता है प्रॉफिट मोटिव। तो फर्स्ट प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए। अब इकोनॉमी में मोटिव है प्रॉफिट, तो इस सिस्टम में सिर्फ हम उन्हीं चीजों का प्रोडक्शन करेगा या प्रोड्यूसर उन्हीं चीजों का प्रोडक्शन करेंगे जिससे उनको प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके। और प्रोड्यूस करने के साथ साथ सेल करना, अगर डोमेस्टिक मार्केट में बेचने से उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो डोमेस्टिक मार्केट में सेल करेंगे, लेकिन अगर उनको फॉरेन मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है तो वो उसको फॉरेन मार्केट में सेल करें। यहाँ उन चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं किया जाएगा जिससे सोशल वेलफेयर, हाँ अगर सोशल वेलफेयर के साथ प्रॉफिट भी होगा तो प्रोडक्शन किया जाए। क्योंकि जैसे यहाँ एंटरप्रेन्योर है, अगर उनको शराब सिगरेट के प्रोडक्शन में प्रॉफिट है तो शराब सिगरेट का ही प्रोडक्शन करें। जैसे अमेरिका है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अमेरिका में आप देखिए डिफेंस आइटम को बनाने वाली इतनी ज़्यादा फैक्ट्री, तो गवर्नमेंट का तो कोई इंटरफेयर है नहीं, तो इसमें प्राइवेट एंटरप्रेन्योर उन्हीं चीज़ों का प्रोडक्शन करेंगे, उसी तरह की इंडस्ट्रीज यहाँ सबसे ज़्यादा होगी जिसमें यहाँ प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट ज़्यादा हो। सेकेंड है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस दो तरीके की टेक्निक होती है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। यहाँ भी टेक्निक को चूज करते हुए भी यही देखा जाएगा कि किसमें प्रॉफिट मैक्सिमम है। मान लीजिएगा किसी इकोनॉमी में लेबर बहुत ज़्यादा है लेकिन
अगर वो प्रोडक्शन मशीनों से करते हैं, मशीनों से प्रोडक्शन करने में उनकी कॉस्ट कम आनी है। कॉस्ट कम आने का मतलब प्रॉफिट ज़्यादा। तो अगर मान लीजिए तो कॉस्ट कम आने से प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो ये लोग कैपिटल इकोनॉमी में जो कैपिटल टेक्निक है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, उसी को यूज किया जाएगा। मतलब मशीनों से प्रोडक्शन किया जाएगा, ये नहीं देखा जाएगा कि मशीनों का प्रोडक्शन करने से इतने सारे जो लेबर हैं वो अनएम्प्लॉयड हो गए। यहाँ इस चीज की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाए। इनको अपने प्रॉफिट से मतलब है इस इकोनॉमी में, और बार बार बता रही गवर्नमेंट का तो कोई इंटरफेयर है ही नहीं। तो कि चाहे उससे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करने से लेबर बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हो जाए, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर इनको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट होने के लिए कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं। तो सेकेंड डिसीजन हाउ टू प्रोड्यूस में फिर वही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। थर्ड प्रॉब्लम फॉर whom टू प्रोड्यूस। इसमें जो गुड्स हैं जो प्रोड्यूस की जाएंगी उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है उनकी नीड के ऊपर नहीं किया जाएगा, बल्कि उनकी इनकम या परचेसिंग पावर के ऊपर किया जाएगा। फॉर whom टू प्रोड्यूस, किस क्लास के लिए प्रोड्यूस किया जाए। इसमें ये नहीं है कि जिस क्लास को जरूरत है उसी क्लास के लिए प्रोड्यूस किया जाए, नहीं। जो क्लास परचेज कर सकती है, एफोर्ड कर सकती है, उसी क्लास के लिए प्रोड्यूस किया जाए। कि मान लीजिएगा एक सिक पर्सन है, ये नहीं कि उसके लिए सस्ती दवाई बनाई जाएगी, वही दवाइयां बनाई जाएगी जो अमीर लोग एफोर्ड कर सकते। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में फॉर whom टू प्रोड्यूस, किस क्लास के लिए प्रोड्यूस किया जाएगा, जिसके पास परचेजिंग पावर। तो अब इस इकोनॉमी में सारे डिसीजन, तीनों डिसीजन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये सारे डिसीजन किसके बेस पे लिए गए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सोशल वेलफेयर को तो नेगलेक्ट कर दिया। तो अब इस इकोनॉमी के एक मेरिट और डिमेरिट अगर हम लिखें, मेरिट क्या हुआ कि यहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर का ऑनरशिप होता है। और प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट सेक्टर जब प्रोडक्शन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करेगा तो वो बहुत एफिशिएंटली यूज करेगा, वेस्टेज नहीं होगी। लेकिन डीमेरिट क्या हुआ कि सोशल वेलफेयर या नेगलेक्ट होता है, जो लग्जरी चीजें हैं उनका प्रोडक्शन ज्यादा होता है, जो बहुत पुअर पर्सन्स हैं उनकी जो नीड्स हैं उनको टोटली आप नेगलेक्ट कर दिया जाए। तो आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या याद करना है, क्या क्या चीजें याद करनी है, इसकी डेफिनेशन, फिर उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम, तीनों का अलग अलग पॉइंट्स बनेंगे। उसके बाद एक मेरिट और एक डिमेरिट। इंडियन इकोनॉमी के जो हैं, जो आप जिस बुक में से भी कर रहे हो, जो मैं आपको मैटर बता रही हूँ वही मैटर आपको याद करना। कुछ मैटर अगर आपके पास नहीं है तो जैसे मैं वीडियो में बताती हूँ आप नोट कर सकते हो। तो एक नंबर में इसकी एक मेरिट आ सकती है और ऐसे ही 1 मार्क में इसकी डिमेरिट आ सकती है। अब दूसरी हम करेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी। पैटर्न वही, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, और थर्ड फिर इसकी एक मेरिट और एक इसकी डिमेरिट। कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है वो टोटली एक दूसरे के ऑपोजिट है। एक नॉर्थ पोल है तो एक साउथ पोल है, दोनों इकोनॉमी बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, गवर्नमेंट में सिर्फ एक नाइट वॉचमैन की तरह काम करता है, सिर्फ देश की सुरक्षा करना। लेकिन जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है यहाँ सारा काम ही गवर्नमेंट करती है, प्राइवेट सेक्टर का तो यहाँ नाम मात्र अस्तित्व है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में कोई भी जो सिस्टम होता है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं होता। ऑलमोस्ट जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुआ, सेंटर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हुआ, वो सब के सब किसके पास होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर। तो जो मैंने ऊपर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में डेफिनेशन लिखी थी कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन, कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर, यहाँ क्या आ जाएगा डेफिनेशन में, A socialist economy is the one in which means of production are owned, controlled and operated by government.
जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनके ऊपर आपके पास क्या होता है, उनके ऊपर जो कंट्रोल होगा वो कंट्रोल होगा सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर। और जो मेन ऑब्जेक्टिव है जब गवर्नमेंट सेक्टर का है, तो मेन ऑब्जेक्टिव जैसे वहाँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मेन ऑब्जेक्टिव आपका क्या था, वहाँ मेन ऑब्जेक्टिव था आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यहाँ जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा वो रहेगा आपके पास सोशल वेलफेयर, जो रहेगा वो रहेगा सोशल वेलफेयर। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसकी हम करेंगे प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम। फर्स्ट, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि जो हम क्या प्रोड्यूस करें। अब व्हाट टू प्रोड्यूस, इस इकोनॉमी में गवर्नमेंट उन्हीं चीजों का प्रोडक्शन करने का डिसाइड करती है जिसकी सोसाइटी को नीड हो, चाहे वो चीजें महंगे दामों पर बिके नहीं बिके, गवर्नमेंट को उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना पड़े, लेकिन गवर्नमेंट उन चीजों का ही प्रोडक्शन करेगी जिससे सोसाइटी के मैक्सिमम जो कंज्यूमर हैं, मैक्सिमम पर्सन्स हैं, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सके। सेकेंड, हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस में वही टेक्निक को चूज करना है आपको। जब हम टेक्निक को यहाँ चूज कर रहे हैं तो टेक्निक को चूज करने में इसमें उस टेक्निक को यूज किया जाएगा जिसमें सोशल वेलफेयर जो है वो बहुत ज्यादा। जैसे दो टेक्निक है, बार बार बता रही हूँ, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। अब मान लीजिएगा मशीनों से बनाते हैं, सस्ता बनाया जाता है, लेकिन क्या हुआ, मशीनों से बनाया सामान हमने, लेबर जो है बहुत सारे अनएम्प्लॉयड हो गए। अब लेबर जब अनएम्प्लॉयड हो गए तो लेबर को अनएम्प्लॉयमेंट से बचाने के लिए यहाँ लेबर इंटेंसिव टेक्निक गवर्नमेंट यूज करेगी, चाहे उसमें उनका प्रॉफिट हो ना हो, कॉस्ट मैक्सिमम हो। ये जो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज किए जाएंगे। लेबर की वेलफेयर, लेबर की हितों के ऊपर यहाँ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज नहीं की जाएगी। थर्ड प्रॉब्लम, फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसमें जो है फॉर होम टू प्रोड्यूस किस क्लास के लिए, इसमें उस क्लास के लिए प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा जो अफोर्ड कर सकती है। इसमें उस क्लास के लिए प्रोड्यूस किया जाएगा जिसको वास्तव में जरूरत हो, वास्तव में जिसको जरूरत है, व्हाट द पर्सन्स नीड। जिस क्लास को, जिस सोसाइटी को चीजों की जरूरत है उस सोसाइटी के लिए ही प्रोड्यूस किया जाएगा। जैसे इसमें मान लीजिएगा हेल्थ फैसिलिटीज है। अब हेल्थ फैसिलिटीज है तो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि सरकार को पता है कि जो समाज का बहुत गरीब वर्ग है, बहुत पुअर पर्सन्स हैं, वो महंगी मेडिकल फैसिलिटीज को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो सोसाइटी है, इसलिए यहाँ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मेडिकल फैसिलिटीज दी जाए। अब मैंने जैसे कैपिटलिस्ट और अगर सोशलिस्ट का एग्जांपल अगर हम दोबारा कंपैरिजन करें, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है अमेरिका में। अमेरिका में हेल्थ फैसिलिटीज वहाँ इतनी ज़्यादा महंगी है क्योंकि टोटली हेल्थ फैसिलिटीज गवर्नमेंट के हाथ में ना होकर प्राइवेट सेक्टर के। वहाँ हर एक पर्सन अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेता है। अगर किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो उनके लिए वहाँ इलाज करवाना असंभव है। तो इसलिए वहाँ इस तरह की इकोनॉमी में जो है ऑलमोस्ट हर एक लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। हेल्थ इंश्योरेंस से वो अपनी कोई भी बीमारी है उसका इलाज करता है। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में यहाँ गवर्नमेंट जगह जगह जो है हॉस्पिटल खोल के रखेगी जिससे लोग जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर होम टू प्रोड्यूस, जिसको भी जरूरत है वो आके अपना इलाज करवाए। अब इसकी मेरिट और अगर डिमेरिट देखें, मेरिट क्या हुआ, सोशल वेलफेयर बहुत ज़्यादा होता है, और डिमेरिट क्या हुआ, इसमें एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होती, वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है रिसोर्सेज। क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी है, वेलफेयर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, एफिशिएंसी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो उससे क्या होता है, रिसोर्सेज की वेस्टेज ज़्यादा होती है, रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन यहाँ इस वाली इकोनॉमी में हमारे पास नहीं होता है। किसमें, सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब थर्ड हम करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी। नाम से क्लियर है, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब ये मिक्स्ड इकोनॉमी जो है उस समय एक नया कंसेप्ट था।
1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो उस समय आपको सबको पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोनों मॉडल को सर्वे किया गया, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट। उस टाइम क्या है, अमेरिका और रशिया दो बड़े देश थे। अमेरिका जो है सक्सेसफुली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो कर रहा था और रशिया जो है सक्सेसफुली अपना डेवलपमेंट जो है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी से कर रहा था। उस समय वर्ल्ड के जो दो बड़े देश थे, दोनों मॉडल की अपनी कुछ मेरिट थी, कुछ डीमेरिट थी। तो उस समय प्राइम मिनिस्टर के सामने या और भी जो हमारे लीडर्स थे उनके सामने बहुत प्रॉब्लम थी कि हम दोनों में से कौन से मॉडल को चूज करें। कंफ्यूज थे इकोनॉमिक मॉडल को चूज करें। कुछ लीडर्स थे हैं वो सोशल पैटर्न को ले रहे थे, मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी को वो फॉलो करना चाह रहे थे। उनको कहना था कि इंडिया जैसे देश में सारा प्राइवेट सेक्टर के ऊपर नहीं छोड़ सकते, लोग बहुत गरीब हैं, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए रखा जाएगा सारा सामान, और प्रॉफिट अर्न करने के लिए होगा तो गरीब लोगों को सामान महंगा मिलेगा। और उस समय हमारी पर कैपिटल इनकम और सब कुछ इतनी कम थी कि इंडिया एक पुअर कंट्री था। तो उस समय ये कहा गया कि नहीं, सोशल पैटर्न अपनाते हैं, क्योंकि अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मॉडल अपनाया तो जो समाज की बहुत जो छोटी सी जो बहुत बड़ी क्लास पुअर सोसाइटी है उसके लिए जीवन चलाना बहुत मुश्किल हो जाए। और कुछ जो इकोनॉमिक्स थे उसमें कुछ लीडर्स थे वो कहते थे कि नहीं, सोशल इकोनॉमी के पैटर्न पे डेवलपमेंट बहुत तेजी से नहीं होगा, हमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को लेना चाहिए। तो दोनों के बीच में चूज करने में बहुत दिक्कत थी। तो इंडिया ने एक नई तरह की इकोनॉमी चूज की, जिस इकोनॉमी को नाम दिया गया मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया पहला ऐसा देश था जिसने मिक्स्ड इकोनॉमी के कंसेप्ट को अपनाया। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी में पूरी सोसाइटी को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक प्राइवेट सेक्टर और एक पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में सोशलिस्ट इकोनॉमी वाले पैटर्न को अपनाया गया और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाले फॉर्मेट को अपनाया गया। तो इंडिया में जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर जो है उसको फॉर्म किया गया। तो जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें एक तरफ प्राइवेट सेक्टर है और एक तरफ जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर होता है। प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करता है और गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है। तो इसके जो इकोनॉमिक डिसीजन, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच। गवर्नमेंट सेक्टर उन चीजों का प्रोड्यूस करेगा जिसमें सोशल वेलफेयर ज्यादा हो, और प्राइवेट सेक्टर उन चीजों का प्रोडक्शन करेगा जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमम। जैसे आप दिल्ली में देखिए डीटीसी की बसें और प्राइवेट बसें देखिए। डीटीसी की बसें हर एक रूट पे चलेंगी चाहे उनको पैसेंजर्स कम मिले, लेकिन जो प्राइवेट बस है, प्राइवेट बस केवल उसी रूट पर ऑपरेट होती हैं जहां उनको पैसेंजर ज्यादा हो। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, दोनों सेक्टर मिलकर काम कर रहे हैं। सेकेंड, हाउ टू प्रोड्यूस। प्राइवेट सेक्टर उन टेक्निक को यूज करेगा जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमम है और गवर्नमेंट सेक्टर उन टेक्निक को यूज करेगा जिसमें सोशल वेलफेयर। फॉर होम टू प्रोड्यूस, गवर्नमेंट सेक्टर उस क्लास के लिए प्रोड्यूस करेगा जिसको नीड है और प्राइवेट सेक्टर उस क्लास के लिए प्रोड्यूस करेगा जिसके पास पैसा है, परचेजिंग पावर। जैसा आप इंडिया में देख लीजिए, एक तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज जो हैं, आप में से कोई कभी प्राइवेट हॉस्पिटल गया हो किसी काम से, किसी मिलने से, आपने देखा होगा अपने दिल्ली में फोर्टीज मैक्स हॉस्पिटल आप देखो 5 स्टार जो होटल जैसी फैसिलिटीज देते हैं, इतनी सफाई, इतनी फैसिलिटीज। तो उसमें वहाँ इलाज वही अफोर्ड कर सकता है जिसके पास पैसा है। तो ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स उन्हीं चीज़ों उन्हीं के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं जिनके पास परचेसिंग पावर है। प्राइवेट हॉस्पिटल में वही एडमिट होता है जिसके पास पैसा है। गवर्नमेंट सेक्टर उस क्लास के लिए प्रोड्यूस कर रहा है जिसके पास नीड है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गरीब व्यक्ति जा सकता है, पैसा नहीं लगता है। तो इसमें दोनों सेक्टर को ध्यान दिया जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना कि यहाँ जब दोनों सेक्टर का प्रोड्यूस हो रहा है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर है, तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिशन में काम नहीं करते।
दे आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं। और दूसरा मिक्स सेक्टर के प्राइवेट सेक्टर और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के प्राइवेट सेक्टर में दोनों में और दूसरा जो डिफरेंस है वो क्या है, वो दूसरा डिफरेंस जो है वो है हमारे पास कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसमें प्राइवेट सेक्टर को अनलिमिटेड राइट मिला होता है। अनलिमिटेड राइट मिलने का मतलब यहाँ प्राइवेट सेक्टर कुछ भी कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर। लेकिन अगर मिक्स इकोनॉमी में कोई प्राइवेट सेक्टर है तो वो अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट काम करता है। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, अब प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज कर रहे हैं लेकिन आप देखो गवर्नमेंट ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए वहाँ कुछ बेड रिजर्व कर रखे कि अगर कोई बहुत गरीब मरीज है वो वहाँ जा रहा है तो उसमें उनका फ्री इलाज उनको करना पड़ता है। तो मिक्स इकोनॉमी के प्राइवेट सेक्टर में आपके पास क्या होता है, मिक्स इकोनॉमी के प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास जो प्राइवेट सेक्टर है उसके पास गवर्नमेंट सेक्टर का ऑनरशिप रहता है। तो ये हमने जो किया वो हमने किया टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में हमने तीनों तरह की इकोनॉमी की और हमें समझ आ गया है कि इंडिया ने जो है वो कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया है। इंडिया ने सिस्टम अडॉप्ट किया है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब हमने मॉडल तो अडॉप्ट कर लिया, मॉडल हमने कौन सा अडॉप्ट किया, मॉडल हमने अडॉप्ट किया मिक्स्ड इकोनॉमी। मॉडल अडॉप्ट करने के बाद अब इस मॉडल में आगे काम कैसे करना है, मॉडल एक अलग चीज है, उस मॉडल में आपने ऑपरेट कैसे करना है। अब आपने ये सोच लिया कि आपको किस ट्रेन में जाना है या किस कन्वेंस में जाना है, लेकिन आगे जाना है कितना डिस्टेंस, किस टाइम निकलना है, कैसे निकलना है, क्या सामान की पैकिंग करनी है, ये तो सोचना पड़ता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के पैटर्न के बाद हम करेंगे कि आगे इंडिया ने जो अपनी प्लानिंग है उस प्लानिंग में कौन से सिस्टम को अडॉप्ट किया, कौन सी अथॉरिटी ऐसी थी जिसने प्लानिंग सिस्टम अडॉप्ट किया, कौन सा पैटर्न हमने किया। तो अब हम करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग। इस सिस्टम में इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग किस तरह से तैयार की गई, किस ईयर में हमने इकोनॉमिक प्लानिंग तैयार करनी शुरू की, इसकी अथॉरिटी क्या थी, किसने इकोनॉमिक प्लानिंग बनाना शुरू किया, ये सब जो है वो हम टॉपिक है। ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग वाला टॉपिक है इसमें सारे आपके पास 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है। इकोनॉमिक प्लानिंग 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग में हम सबसे पहले ये देखते हैं हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं। रिसोर्सेज के बाद फिर हम देखते हैं हमारी नीड क्या है। इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए सबसे पहले रिसोर्सेज, फिर हम देखते हैं हमारी नीड क्या है, फिर उन नीड को अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से हम कैसे पूरा करेंगे, इसके लिए प्रॉपर एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। ये सारा सिस्टम कहलाता है इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इकोनॉमिक प्लानिंग इज द use of limited resources to fulfill the needs of economy according to their priority। अब इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग में हमारे पास एक अथॉरिटी की स्थापना करनी थी जिसके पास पूरा काम दिया जाए, पूरा प्लानिंग तो हम कर नहीं सकते। तो इंडिया में प्लानिंग करने का काम दिया गया, एक इंस्टीट्यूशन, एक अथॉरिटी स्टैब्लिश की गई जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। जो प्लानिंग कमीशन है उसको सेटअप किया गया मार्च 1950। ये डाटा साथ साथ नोट करते रहना कि इंडिया में प्लानिंग किसने बनाई, प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ, प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश हुआ मार्च 1950। इसके जो चेयरपर्सन थे वो थे प्राइम मिनिस्टर, हमेशा उस समय भी प्राइम मिनिस्टर थे, और उसके बाद हमेशा जो है प्लानिंग कमीशन रहा, उसके चेयरपर्सन हमेशा जो है वो प्लानिंग कमीशन जो है उसके चेयरपर्सन हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही रहे। अब ये प्लानिंग कमीशन है, इसको मिक्स्ड इकोनॉमी के जो रूल्स थे उसके अंतर्गत प्लानिंग बनानी थी।
अब प्लानिंग 1 साल के लिए बन सकती थी, 2 साल के लिए, कैसे भी प्लानिंग बन सकती थी, लेकिन हमने जो सिस्टम अडॉप्ट किया वो सिस्टम अडॉप्ट किया 5 ईयर प्लान, कि जो योजना हम शुरू करेंगे उसका टारगेट इस तरह से रखा जाएगा कि 5 साल तक उन्हीं मोटिव को लेकर उसको 5 साल में कंप्लीट कर दिया जाए। तो इंडिया का जो प्लानिंग सिस्टम था उसको हम कहते हैं 5 इयर्स प्लान। उस समय हमारे पास 2 ईयर प्लान भी था, लेकिन इंडियन इकोनॉमी इतनी बुरी तरह डैमेज थी कि ये डिसीजन किया गया कि अगर मान लीजिएगा कोई 1 ईयर या 2 ईयर प्लानिंग करते हैं तो उसमें इतना टाइम तो प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने में हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी से लेकर उसको स्टेट अथॉरिटी और जो स्मॉल लोकल अथॉरिटी है वहाँ तक उनको डिसीजन देने में, पेपर्स भेजने में इतना टाइम लग जाएगा, उसके बाद कब उनका इम्प्लीमेंट होगा। तो इंडियन इकोनॉमी डैमेज थी, तो इसलिए कहा गया कि जिस सेक्टर को चूज किया जाए उस सेक्टर को 5 इयर्स दिए जाए। तो जो हमने सिस्टम अडॉप्ट किया वो सिस्टम हमने अडॉप्ट किया 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स में हमने 5-5 साल की जो है वो योजनाएं बनाई। कोई भी प्लानिंग जो हमारी बनती है 5 ईयर के लिए, और वो जो प्लानिंग शुरू होती है वो होती है हमारी फर्स्ट न्यू फाइनेंशियल ईयर से, और हमारा फाइनेंशियल ईयर आपको सबको पता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो 1 अप्रैल 1951 में शुरू की गई, और उसका जो कंप्लीशन पीरियड था 5 साल के बाद वो 31 मार्च 1956 को वो प्लान जो है वो खत्म हुआ। अब ये जो 5 ईयर प्लान का सिस्टम था ये हमारे देश में करीब जो है वो 65 ईयर्स तक चला। इस दौरान हमने 12 5 ईयर प्लान्स बनाए हमने। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम यही करेंगे कि 12 5 ईयर प्लान कैसे बनाए गए। 12 5 ईयर प्लान्स हमारे पास बने। जो लास्ट 12 ईयर 5 ईयर प्लान था वो 2012 से 2017 मार्च 2012 से लेके वो अप्रैल 2012 से लेके वो मार्च 2017 तक चली। 2017 में प्लानिंग कमीशन को भंग कर दिया गया। भाजपा सरकार आई थी उस समय। भाजपा सरकार में प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले प्राचीर से योजना आयोग को, प्लानिंग कमीशन को खत्म करने की घोषणा की थी। बहुत पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था। आप देखो ना, जो चीज़ 65 साल से चल रही है, प्लानिंग कमीशन को इतनी अथॉरिटी थी, सारे देश के लिए योजनाएं वही बनाता था, इम्प्लीमेंट उसकी होती थी, तो इतनी ज़्यादा अथॉरिटी थी। लेकिन इसको जो है 1917 में इसको खत्म कर दिया गया प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन की जगह गवर्नमेंट ने एक नए इंस्टीट्यूशन को खोला जिसको नाम दिया गया नीति आयोग, NITI, नीति आयोग। नीति आयोग अपने आप में हमें लगता है परफेक्ट वर्ड है, लेकिन नहीं है। नीति जो है एक वर्ड की शॉर्ट फॉर्म बनती है। नीति की फुल फॉर्म याद करेंगे, 1 मार्क के लिए पिछले बार MCQ में आई थी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। या जनरली एक होता है नीति, योजना की जगह नीति हो गई। ये नीति जो वर्ड है ये शॉर्ट फॉर्म है, उसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो 2017 जब 12 5 ईयर प्लान हमने खत्म कर दी, उसके बाद अब हमारा जो नीति आयोग है वो अलग फॉर्मेट से काम कर रहा है। यहाँ ऐसे नहीं होता कि 5 साल के लिए योजना बनाई जाती है। नीति आयोग क्या करता है, कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करता है। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद उनको ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए टारगेट किया जाता है। उसके लिए 2 साल तक ट्रायल पीरियड होता है। जो योजनाएं बनाई हैं उसको इम्प्लीकेशन के लिए, उसको जब इम्प्लीकेट कर लिया जाता है, उसको लागू कर दिया जाता है, तो 2 साल तक उसका क्रिटिकल एनालिसिस होता है कि ये जो योजना हमने बनाई है ये योजना सही तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही। 2 साल के बाद उसका एनालिसिस किया जाता है। अगर मान लीजिएगा रिजल्ट्स हमारे अच्छे हैं तो उन्हीं को आगे कंटिन्यू कर लिया जाता है, नहीं अच्छे हैं तो उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। पहले की तरह वो 5 इयर्स का जो रिजिड पीरियड था वो नहीं है। अगर मान लीजिए एनालिसिस में 6 महीने के बाद ऐसा लग रहा है कि नहीं ये वाला तो टारगेट हमारा बिल्कुल भी पूरा नहीं हो पा रहा है, ये प्लानिंग सही नहीं है, तो गवर्नमेंट इसको आफ्टर 6 मंथ भी चेंज कर सकती है। जबकि प्लानिंग कमीशन पहले जो 5 ईयर प्लान बना रहा था, वो 5 ईयर प्लान जो होती है 5 ईयर के लिए एक जैसी योजना बनी है। 5 ईयर तक आप उसमें कोई चेंज नहीं करो, कोई चेंज नहीं होगा। जो आपने एक बार 5 ईयर प्लान में पहले टारगेट फिक्स
कर लिया कि इसको ऐसे करना है, तो 5 ईयर्स तक आप उसको वैसे करते रहोगे, बीच में चेंज नहीं होगा। लेकिन आजकल के माहौल के हिसाब से, क्योंकि हम इंटरनेशनल पॉलिसी से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं आजकल, इंटरनेशनल सिचुएशंस का हमारे पर बहुत असर पड़ता है। डोमेस्टिक सिचुएशन कई बार बहुत फेवरेबल होती हैं, लेकिन इंटरनेशनल जो सिचुएशंस हैं वो हमारी इस तरह से हो जाती हैं कि उसका इफेक्ट देश में बहुत नेगेटिव पड़ने लग जाता है। जैसे ऑयल की प्राइस आप देखो, पहले ऑयल की इतनी डिमांड नहीं थी, लेकिन अब दिन प्रतिदिन ऑयल की इतनी डिमांड बढ़ रही है और ऑयल की प्राइस हमारे हक में नहीं होती। ऑयल की प्राइस किसके ऊपर डिपेंड करती है? इंटरनेशनल फोर्सेस के ऊपर। तो अब जो है उसको गवर्नमेंट टाइम टू टाइम एनालिसिस करती रहती है और जब उसमें चेंज करना है गवर्नमेंट उसको चेंज कर सकती है। तो इसमें 1 मार्क के लिए काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। प्लानिंग सबसे पहले प्लानिंग किसने की? प्लानिंग कमीशन ने। प्लानिंग कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ, कितने साल तक चला, कितनी 5 ईयर प्लान्स हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं? 12। प्लानिंग कमीशन की जगह किसने ली? नीति आयोग ने। और नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, यहाँ ये सारा हमने इसमें किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी 5 ईयर प्लान है, जो मैं कह रही 12 5 ईयर प्लान हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये जो 12 5 ईयर प्लान थी, इनका ड्यूरेशन पीरियड क्या था वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।